मेरे सामने अपने देश के इतिहास का एक विश्वसनीय उदाहरण उपस्थित है। सोमनाथ के मंदिर की अतुल संपत्ति की कहानी सुनकर महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटने के इरादे से चढ़ाई की। उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस देश के पंजाब, राजस्थान तथा सौराष्ट्र की हजारों मील भूमि को पार करना पड़ा। ये कोई निर्जन प्रदेश नहीं थे। वहां वीर पुरुषों का वास था और अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो गुजरात के शासकों से शिथिल निष्ठा से बंधे हुए थे। यह एक तथ्य है जो विशेष रूप से राजस्थान और सौराष्ट्र के छोटे छोटे राज्यों के बारे में तो सत्य है ही। कहा जाता है कि गुजरात का प्रभुत्व लगभग पूर्व में अजमेर तक, उत्तर में कच्छ तक, दक्षिण में कल्याण तक तथा पश्चिम में समुद्र तक व्याप्त था। यदि इन छोटे छोटे राजाओं ने महमूद का विरोध करने का निश्चय कर लिया होता तो लड़कर सोमनाथ तक उसका पहुंचना असंभव ही होता। इसके अतिरिक्त राजस्थान का रेगिस्तान उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी, और यदि उसने विस्तीर्ण रेगिस्तान को, जहां व्यवस्थित सड़कें नहीं थीं, पार करने का इरादा किया होता तो वह भटक गया होता और आश्रय, भोजन और पानी के अभाव में उसकी सेना संकट में पड़ गई होती। किंतु एक सफल आक्रमणकारी के समान उसने घोषणा की कि वह समस्त छोटे छोटे राजाओं का मित्र है और गुजरात के साम्राज्यवादी जुए से उनको मुक्ति दिलाने के विशेष उद्देश्य से आया है। मुक्ति शब्द ने जादू का काम किया। राजा उसके चक्कर में आ गए तथा उन्होंने सामना करने के स्थान पर महमूद को हर प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया। आगे की कथा सबको पता है। महमूद की हार्दिक इच्छा पूर्ण हो गई, किंतु मुक्ति के भ्रम में उलझे हुए राजाओं को पता चल गया कि उसका अर्थ अपने आत्मियों, संबंधियों से मुक्ति मिलने के अतिरिक्त कुछ नहीं था, और साथ ही साथ विदेशी दास्ता की निर्दय जंजीरें जो कभी टूटने वाली नहीं थीं, उन्हें जकड़ लेने वाली थीं, मानो वे जीवन से मुक्त होकर बेरोकटोक विनाश और मृत्यु के मुंह में चले गए।